सीएम के काफिले के लिए अब नहीं रुकेगा ट्रैफिक, ना ही होगा रूट डाइवर्जन, क्योंकि थलापति विजय ने खत्म कर दिया है वीआईपी कल्चर। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री थलापति विजय ने जब से सत्ता संभाली है तब से ही वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बाद अब वो लोगों के दिलों पर राज करने लगे हैं। अब एक और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी हर तरफ तारीफ की जा रही है। दरअसल थलापति विजय ने वीआईपी कल्चर को टाटा बाय बाय कह दिया है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने वीआईपी कल्चर को किनारे कर दिया, और अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसका सीधे सीधे फायदा आपको, हमें और आम जनता को होने जा रहा है। देखिए, थलापति विजय का जब काफिला गुजरा तब इसके लिए ना तो ट्रैफिक को रोका गया और ना ही लोगों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया, बल्कि जिस सड़क से आम लोगों की गाड़ी गुजर रही थी, इसके साथ साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का काफिला भी गुजर रहा था। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक तरफ जो गाड़ियों की कतारें नजर आ रही है, ये है थलापति विजय का काफिला, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का वो काफिला जिसके लिए अक्सर ही ट्रैफिक को रोक दिया जाता है या फिर अलग से रूट डाइवर्जन किया जाता है। इसके लिए प्लान भी अलग से तैयार किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये थलापति विजय हैं जो ये बखूबी जानते हैं कि जब भी इस तरीके का कोई रूट डाइवर्जन होता है या फिर सीएम का काफिला गुजरता है, इसमें सबसे ज्यादा परेशान आम जनता को होना पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि आखिर इन दिनों कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, लोग कितने ज्यादा परेशान होते हैं। चिलचिलाती धूप में अगर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है तो उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने डिसीजन लिया कि वीआईपी कल्चर को किनारे कीजिए और जिस रास्ते से आम जनता की गाड़ी गुजरेगी उसी रास्ते से सीएम का काफिला भी गुजरेगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री हो तो थलापति विजय जैसा जो वीआईपी कल्चर को अपनाना नहीं बल्कि इसे छोड़ना जानते हैं। और अब जो उन्होंने डिसीजन लिया है ना, इससे सबसे ज्यादा खुश आम जनता हो रही है, क्योंकि आमूमन आपने भी देखा होगा कि कभी प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है या फिर कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है तो इसके लिए बकायदा एक रूट प्लान तैयार किया जाता है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो शॉर्टकट रास्ता होता है जहां से लोग आसानी से अपने घर से दफ्तर जा सकते हैं, दफ्तर से घर जा सकते हैं, अगर उसी रूट से पीएम का या सीएम का काफिला गुजरना होता है तो उसके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। आम जनता इससे परेशान होती है, उन्हें लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और कई लोगों को तो रूट डाइवर्जन का पता भी नहीं चलता। वो हर रोज की तरह उसी रास्ते पर जाते हैं, तब उन्हें बोर्ड नजर आता है, उसके बाद वहां सिक्योरिटी खड़ी नजर आती है, तब जाकर उन्हें वापस उसी रास्ते से भेज दिया जाता है और फिर एक लंबा रूट तय करते हुए उन्हें अपने दफ्तर तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन अब इन लोगों को परेशानी ना हो, अब आम जनता को परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने ये डिसीजन लिया है कि अब सीएम के काफिले के लिए किसी भी आम लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, ना तो उनका रूट प्लान बदला जाएगा और ना ही उनके ट्रैफिक को रोका जाएगा। एक तरफ से काफिला गुजरेगा, दूसरी तरफ से लोगों का ट्रैफिक हर रोज जैसे गुजरता है इसी तरीके से गुजरेगा और इसके बाद से लोग हर तरफ तारीफ कर रहे हैं। एक और तस्वीर सामने आई है जो ये बताता है कि अगर आपका मुखिया जनता के लिए काम करना चाहता है तो उसे धरातल पर उतरकर काम करना होगा, और इसका एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है थलापति विजय ने। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी को ड्राइव करते हुए नजर आ रहे थलापति विजय। अब ये पूरा मामला क्या है इसको भी विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए थलापति विजय की जो सरकार है उन्होंने 40 गाड़ियां खरीदी ताकि मेडिकल फैसिलिटी जो है दूरगामी लोगों तक और जो दूरस्थ गांव में रहते हैं वहां तक भी मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने के लिए 40 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। लेकिन ये 40 गाड़ियों की फिटनेस कैसी है, कैसे ये काम करती है, क्या कुछ इसमें फैसिलिटी है, इसका रियलिटी चेक थलापति विजय ने यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खुद किया। यहां 40 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने एक गाड़ी की चाबी ली, ड्राइवर जो गाड़ी का था उसे बगल वाली सीट पर बैठाया और खुद
इस गाड़ी को ड्राइव करके वो सचिवालय तक पहुंचे और जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ उसके बाद तेजी से ये वायरल होने लगा और इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसने थलापति विजय को सलाम किया, सैल्यूट किया कि वाकई में मुख्यमंत्री हो तो ऐसा जो धरातल पर उतरकर काम करता है, जो खुद रियलिटी चेक करता है, वो गाड़ी की फिटनेस को चेक करता है। क्योंकि इसमें देखिए कोई भी वीआईपी कल्चर आपको नजर नहीं आएगा। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां सीएम का काफिला आराम से गुजर रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया, किसी भी आम इंसान को परेशान नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से वो खुद गाड़ी के फिटनेस को चेक करने के लिए रियलिटी चेक करते हुए नजर आए। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि वीआईपी कल्चर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं थलापति विजय और ना ही उन्हें पसंद है। इससे पहले की भी तस्वीर का एक बार जिक्र कर देते हैं। अगर आपको याद होगा हमने इसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि जो अंग्रेजों के ज़माने से वीआईपी कल्चर चला आ रहा है, कुर्सी के पीछे चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, चाहे कोई सरकारी अधिकारी बाबू हो, उनकी कुर्सी पर सफ़ेद तौलिया आपको नजर आता है। लेकिन एक कार्यकर्ता ने, जब एक एक्टिविस्ट ने थलापति विजय से पोस्ट करके सोशल मीडिया पर ये मांग की थी कि आप एक इंस्पिरेशन हो चुके हैं और जो ये परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को तोड़ने का काम आप ही करेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि इस पोस्ट का और इस मांग का नतीजा ये होता है कि थलापति विजय ने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वहां से सफेद तौलिया ही हटा दिया। यानी कि अंग्रेजों के जमाने से जो ये परंपरा चली आ रही है, जो वीआईपी कल्चर चला आ रहा है, इसे दूर करने का काम थलापति विजय ने किया है। यानी कि थलापति विजय जो अब तक घर घर में पसंद किए जा रहे थे बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग के जरिए, लेकिन जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, जब से उन्होंने तमिलनाडु के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, तब से वो अपनी असल जिंदगी में भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप थलापति विजय को लेकर, बताइएगा जरूर। और वाकई में अगर हर एक राज्य को ऐसा मुखिया मिल जाए ना, तो आप समझिए कि वो दिन दूर नहीं जब उस राज्य का हर एक नागरिक आपको खुश नजर आएगा। क्योंकि मुखिया हो तो ऐसा हो जो आम जनता की पीड़ा को समझता हो और वीआईपी कल्चर को दूर करते हुए आम जनता के कदम से कदम मिलाकर वो चलना जानता हो। क्या रिएक्शन है आपका? क्या कहेंगे आप थलापति विजय के काम को लेकर, स्टाइल को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।